स्वप्न सिद्धि क्या है? अब स्वप्न सिद्धि के बारे में आप दुनिया भर की किताबें पढ़ सकते हो, वीडियो देख सकते हो, आपको चीज़ें पता लगेगी स्वप्न सिद्धि क्या है। स्वप्न सिद्धि मैंने जो जाना है, ठीक है, स्वप्न सिद्धि कोई एक स्पेसिफिक माता की सिद्धि करने से स्वप्न सिद्धि नहीं आती, ठीक है। स्वप्न सिद्धि तुम्हारे को देवी भी दे सकती है, देवता भी दे सकते हैं। ज़्यादातर ये पावरफुल तब रहती है जब आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा रहा हो जो उस लेवल पे पहुंचा हो सिद्धि के लिए। जैसे कोई बहुत बड़े भगत रहे हो किसी भी देवी देवता के, माता का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, यानी जो माता की पूजा करता है। मैंने ज़्यादातर माता को देखा हो, लेकिन मैंने देवता को भी देखा हो सिद्धि, स्वप्न सिद्धि के तौर पे। अब मान लो तुम्हारे दादा परदादा में, यानी या तो दादा की ब्लड लाइन में दादा दादी की, या तो नाना नानी की, इनके पर नाना पर नानी, इनमें से कोई ना कोई ऐसा रहा रहेगा जो कोई भगत टाइप रहा रहेगा। अब उसकी ब्लड लाइन में से कोई आया है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे हस्बैंड की फैमिली है, वाइफ की फैमिली है, वाइफ की फैमिली में किसी को स्वप्न सिद्धि थी लेकिन रियलाइजेशन कभी नहीं आता। लेकिन जब शादी हुई, शादी के बाद, क्योंकि मैंने जैसा बताया बहुत सारे लोग को शादी के बाद नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी क्यों खुल जाती है, क्योंकि उस टाइम पे जो मंत्र जाप हो रहे होते हैं, तुमने सारी ज़िंदगी 4 घंटे तो छोड़ दो, 40 मिनट जाप नहीं किया है, ना मंत्र जाप किया है, ना हवन किया है। अब तुम 4 घंटे तक हवन में बैठे हो, इतनी सारी शक्तियों को पुकारा जाता है उसमें, तो तुम्हारे सारे पोर्टल्स खुल जाते, प्रेत प्रेत इसके लिए खुल जाते। तो बहुत बार ऐसी शक्तियाँ जो बंधन में रहती है, जो जिसकी मुक्ति नहीं हुई है, जो रुकी थी उस मौके के लिए, शुद्धि के लिए, अब तुम्हारे को जैसे आते तो एक्सेस मिल जाता है। अब शादी के बाद उनको रियलाइजेशन होना है। बहुत सारों को डिलीवरी, बच्चों के बाद में सिद्धि आ जाती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि शादी के बाद चीज़ें रुक गई, पहले स्वप्न सिद्धि थी, शादी के बाद रुक गई, तो क्योंकि हस्बैंड के वहाँ पे नेगेटिविटी या पितृ बाधा रहेगी, सिद्धि अटक गई होगी। डिलीवरी के बाद भी होता है कि पहले होता था, अब नहीं होता था। जब डिलीवरी हो रही होती है ना, तब जो पेन की इंटेंसिटी पे माँ पहुँच जाती है ना, तो वहाँ पे अपने ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे फंक्शन हो जाते हैं जो इसके पहले कभी हुए नहीं थे, तो वो भी खुल जाते, बंद हो जाते बहुत सारे। तो वो एक अलग साइंटिफिकल रीज़न है, मगर वो मेडिटेशन के थ्रू अचीव किया जा सकता है। ये वाला जो किसी के घर पे नेगेटिविटी पितृबाधा है, वो उस चक्कर में सिद्धि, वो तो जब तक वो सॉल्यूशन तंत्र के थ्रू और जाप के थ्रू नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब स्वप्न सिद्धि है क्या? स्वप्न सिद्धि की बहुत वास्ट कैटेगरी है। स्वप्न सिद्धि एक वो है जो तुमको रियलिटी बताती है, एक वो है जो तुमको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताती है, एक वो है जो तुमको डायमेंशंस और लोग घुमाती है। बहुत सारे टाइप की स्वप्न सिद्धि होती है, लेकिन ये सिद्धि का मेन मकसद ये है कि सपनों में तुमको दर्शन करवाना। क्या ये रियल है? बहुत सारी सिद्धियाँ इस तरीके से बताती है जिससे तुमको एक कैलकुलेशन लेना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे वो ये दिखाएगी कि तुम घोड़े पे जा रहे हो और घोड़े पे से तुम गिर गए, तुम बोलोगे अरे यार ये क्या था। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आने वाले 6 महीने में घोड़े पे जाके घोड़े पे गिर, हो सकता है तुम्हारा कोई कार में एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि तुम स्पीड से जा रहे हो, तुम जो भी बिजनेस कर रहे हो वो स्पीड से जा रहा है, तुमको जहाँ नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हो सकता है तुमको आगे उसका नुकसान हो। तो वो डिपेंड करता है। अब जिसको आदत है स्वप्न सिद्धि की तो वो तो सॉल्यूशन निकाल लेता है, ठीक है। जिसको नहीं मालूम है तो वो तो फिक्र ही ना करे, क्योंकि उसको अजीब सा एक सपना आएगा, उसको समझेगा भी नहीं और उसके साथ वो घटना भी घट जाएगी और उसके ध्यान से भी हट जाएगा। लेकिन जो लोग सपने पे ध्यान रखते हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ स्वप्न सिद्धि क्या काम करती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो। दूसरा, किसी और को भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपको किसी और के बारे में मालूम करना है तो भी अब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारे दिल में उसके लिए सवाल तैयार होता है कि अरे यार मेरी बहन है, उसकी शादी होने वाली है, उसका हस्बैंड से प्रॉब्लम चालू है, ये आगे बढ़ेगी कि नहीं, हो तो तुमको आंसर दिख जाता है। तो एक होता है जहाँ पे रियल में प्रॉपर चीज़ें दिख जाती है। तुमको दिखाई देगा कि उसका हस्बैंड घर छोड़ के भाग रहा है और वो रो रही है, तो तुमको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये भागने वाला है। एक में ऐसा आएगा कि तुम देखोगे कि भाई जैसे क्या नाम है, तुम्हारी सिस्टर जेल में बंद है, ठीक है, और बस दुखी है, तो तुमको पता है कि ऐसे बहुत सारे साइंस के थ्रू भी देखा जाता है। बहुत सारे ऐसा होता है कि तुमको क्लियर दिखा रही होती है जो होने वाला है। डिट्टो तुमको दिखाई देगा, तुम जा रहे हो, फलाना है, सफ़ेद कपड़े में बंदा खड़ा है और दुकान में तुमको धोखा देने वाला है, और तुम जाओगे तो तुम देख भी लोगे, ऐसा भी दिखाई देता है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वैसा भी दिखता है, एक साइंस के थ्रू दिखता है। एक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जैसे तुम्हारे को सांप दिख गया, एक काला सांप, वो तुमको डस रहा है, तो अभी इस्लाम में ऐसा है कि ये नेगेटिव है, शैतान है या दुश्मन है, दुश्मन का साइन है सांप। हिंदू धर्म में बहुत सारे लोगों को सांप को ये बताया, पितृ बताया हुआ है। मेरी स्टडी में मैंने ये देखा है कि जो तुम्हारे पितृ तंत्र को यूज़ करते थे, शक्ति को यूज़ करते थे लोगों का भला करने में और नुकसान करने में, जो इस लेवल पे पहुंच गए थे, जो एक तांत्रिक का लेवल होता है, जो शक्तियों को यूज़ करना जानता है, जब वो बुरे कर्म करता है
तो मरने के बाद में अगर उसके पोते को देखा जाए, उसकी फैमिली किसी बंदे को देखा जाए, तो वो पितर सांप के रूप में दिखाई देता है और प्लस डायमेंशन ज़मीन के नीचे के तीसरे पे के चौथे पे के पाँचवें पे उस पर दिखाई देता है। ठीक है, एक दिखाई देते, दो दिखाई देते, तीन दिखाई देते, क्योंकि उन लोगों ने वो शक्ति को यूज़ किया है। उन्होंने अच्छे कर्म भी किए, बुरे कर्म भी किए। बुरे कर्म करने की वजह से मान लो वो लड़कियों के चक्कर में लग गया, पैसे के चक्कर में लग गया, धोखाधड़ी कर रहा है, किसी का बर्बादी कर रहा है, किसी का एक्सीडेंट करा रहा है, वो नीचे के डायमेंशन में दिखाई देगा। प्लस छोटे सांप दिखते हैं। छोटे सांप का मतलब बच्चा। मैंने धाम में ऐसे ऐसे केस देखा जिनके कोई जड़ तक पहुंच नहीं पाया था। मैंने देखा कि इनके ऊपर, सर के ऊपर, किसी के पेट में, किसी के पैर के पास छोटा सा सांप का बच्चा घूमता है। तो मैंने भैया को बताया था, फिर अपन को वो समझ में आया था कि ये, और फिर मैंने उनसे पूछा कि मेरे को अब समझ में नहीं आ रहा था छोटे सांप का मतलब क्या है। तो फिर मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा। जब मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे घर में किसी का एबॉर्शन हुआ ऐसा ऐसा, फिर सामने वाले ने बताया मेरी माँ थी ना, उसको बच्चा हुआ था 6 महीने मर गया, 8 महीने मर गया, या साल भर में मर गया, या ऐसा कुछ। अब या सामने वाले ने अपना खुद का वाइफ का एबॉर्शन करवाया, यानी वाइफ 6 महीने 8 महीने प्रेग्नेंट थी और उसने एबॉर्शन करवा दिया। ऐसे केस में भी बच्चा सांप जैसा दिखाई देता है। ये मैंने ठीक होते हुए नहीं देखा कभी धाम में। ये केस जल्दी क्या मैंने ठीक होते हुए नहीं देखा है, जिनके पितरों में वो बच्चा छोटा दिखाई देता था। किसी के पास ऐसा घुटने तक का बच्चा, यानी 2 साल 3 साल का बच्चा था, वो पानी में डूब के मर गया। मैंने बोला यार छोटे से चड्डी पहना हुआ लाल टी शर्ट में एक लड़का दिखा, वही सांप के रूप में दिख रहा है। बोले हाँ हमारा एक बोले छोटा भाई था, वो बचपन में पानी के उसमें गिर के मर गया। अब मेरे को ये था कि ये हिंदुइज्म के हिसाब से पितर आ गया, लेकिन ये परेशान क्यों कर रहा है? तुम है ना बड़े बड़े पितरों का निवारण कर सकते हो, बच्चे के पितरों का, जो बच्चा पितर होता है ना उसका निवारण नहीं होता, क्योंकि वो बच्चे को है ना उसे समझ ही नहीं होती। वो खेलते कूदने में रहता, मस्ती में रहता है, वो भागते खेलते आता है, औरत के सर पे मारता है, औरत का सर 12 घंटे तक दुखता रहता है। ऐसा बहुत बार देखा है मैंने, लेकिन वो निवारण नहीं होता। कितनी कोशिश करते, देवता पकड़ पकड़ के बांधते, अरे मजा ले बच्चा रुक जाए किसी से, धाम में यहाँ से वहाँ खेल रहा है। और हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, तो अपन ने ये देखा कि एक रीज़न होता है सांप दिखने का। स्वप्न में अगर तुमको घड़ी घड़ी सांप दिखाई देते ना, बहुत सारे लोग का क्वेश्चन है, मैंने ये जाना है कि जब तुमको बहुत सारे सांप दिख रहे ना, तो ये समझो कि तुम्हारे पितरों की मुक्ति नहीं हुई है। तो जो वो सांप दिख रहे वो फॉर एक रीज़न ऐसा है कि पाताल लोक में वो घूम रहे अपने कर्मों के कारण। तो तुम दुआ करो अल्लाह से, तुम उन लोगों के लिए जाप करो ताकि उनकी मुक्ति हो। क्योंकि मैंने बचपन से बहुत सांप देखता था, और जब भी सांप देखता था मेरे पास पैसे आते थे। जब भी मेरे को सपने में सांप आता था मैं खुश हो जाता था, मतलब अभी 2-4 दिन में पैसे आएंगे, और पैसे आते ही थे। और इस्लाम में ऐसा होता है कि इसमें दुश्मन की ग्रोथ होती है, ज़्यादा दुश्मन बढ़ जाते। सांप तुमको काट रहा है ना, दुश्मन तुम पे आ रही है, हावी है, तुम सांप को मार रहे हो ना, तुम क्या बोलते हैं दुश्मन पे हावी हो। मेरे को ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मेरे को ये होता था, फिर मैंने ये जाना कि इसका ये हिसाब भी हो सकता है, और फिर मैंने उस पर काम किया और मैंने लोगों को बताया ये काम, तो उन लोगों का उस पर भला हुआ है। बच्चा जो सांप का छोटा बच्चा दिखाई देता है, सांप के बच्चा पितर बन जाता है, वो जल्दी सॉल्व नहीं होते, क्योंकि उसमें इतनी समझ ही नहीं है कि वो बच्चा सुने। वो सुनता ही नहीं किसी की, वो खेलता है, मारता है, सबको परेशान करता है। ठीक है, अब सपना सिद्धि की बात करें अपने, तो सपना सिद्धि में ये सांप दिखाई देते, इसका ये भी एक मतलब हो सकता है। देवी देवता तुम्हारे को दिखाई देते। बहुत सारे लोग को ऐसा है कि सपने में सिर्फ देवी देवता दिखाई देते, उनको कुछ भी याद नहीं रहता सपने का, सिर्फ उनको दिखाई देगा काली माता दिखी तो याद रहेगा, देवता दिखे तो याद रहेगा, कुछ ना कुछ दिखा रहेगा तो याद रहेगा। ये एक बात रहती है। अब 2 तरीके लाइफ जीने के, एक अभी मैं जाग रहा हूँ तो ये मेरे लिए रियलिटी है, जब मैं सोऊंगा तो मेरे को सपना आएगा, वो एक इल्यूजन है, रियलिटी नहीं है। जब सो रहे होते हो और सपना देख रहे होते हो, तब सपना तुम्हारे लिए रियलिटी हो जाता है और दुनिया तुम्हारे लिए इल्यूजन हो जाती है, क्योंकि उस वक्त वो रियल चल रहा होता है। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी सपना सिद्धि है, अगर वो चली गई है या तुम उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो, तुमको ध्यान करना है। लेकिन स्पिरिचुअली मैं ये भी नहीं बोलता उससे नुकसान है, क्योंकि जब सपने में ईश्वर के दर्शन होते ना, कसम खुदा की, तुम्हारे को 1-1 हफ्ते तक दिल इतना खुश रहता है। अब तो कोई सोचेगा ना कि भैया ध्यान करने से क्या बेनिफिट है, आप इतने देवी देवता को देखते से फ़ायदा क्या है। जब देवी देवता दर्शन देते हैं ना, तो तुम 1-1 हफ्ते तक, 5-5 दिन तक है ना, तुम 10-10 दिन तक एकदम दिल एकदम खुश रहता है, पॉजिटिव हो जाते हो और बहुत बहुत अच्छा लगता है, मतलब तुम हर चीज़ में खुश रहते हो। ये उसके बेनिफिट्स है। तो सपने में जब ईश्वर दर्शन देते ना, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दर्शन किया हो, ईश्वरों के, संत के, ईश्वरों के मतलब देवी देवता के, संत के, ऐसे ऐसे मैंने दर्शन किया हो, परियों के लोग के। और मैं मतलब बहुत, हनुमान जी के दर्शन तो मैंने मतलब क्या बताऊँ,
सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी के दर्शन किया हो ना, वो गणपति के और हनुमान जी के, सबसे ज़्यादा दर्शन उन्हीं के हुए एक स्पेसिफिक के हिसाब से। बाकी तो फिर माताओं के दर्शन और बहुत सारे अलग अलग हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्शन एक इंडिविजुअल के हिसाब से इनके हुए। अब जब तुम, बहुत सारे लोग हैं जो सपने में सिर्फ देवी देवता को देखते हैं, उनको और कुछ याद नहीं रहता, बस दिखाई देंगे हनुमान जी के मंदिर में चले गए, उन्होंने फूल लगाए, या वो रोते बैठे थे, या हनुमान जी ने उनको आशीर्वाद दिया, या सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति है। ये सारी स्वप्न सिद्धि होती है, ये तुमको ये दिखा रही होती है। इनका एक तरीके से बोलो ना, इन लोग हैं ना, अपने मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस रहती है इनकी। ये ऐसा है जैसा मान लो पिछले जन्म अगर मानते होंगे तो पिछले जन्म से अच्छे कर्म लेके आए, तो ये माया के चक्कर में आ गए, लेकिन ये पिछले मतलब ये गुणी लोग हैं, बहुत फायदेमंद लोग होते हैं, इनके आशीर्वाद से बहुतों के काम भी बन जाते हैं। ठीक है, तो जिसको सपना सिद्धि नहीं है तो वो इस चक्कर में ना पड़े, वो अपने आप मिलती है। ठीक है, दूसरा, क्या इसके चक्कर में पड़ना चाहिए? मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे को मालूम था कि ये एक इल्यूजन है और ये तुमको बहुत तकलीफ देगी, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है। ना ही मैं उस पर अचीव करने की मैंने कोशिश की। अगर तुम अचीव करने की कोशिश करोगे, अगर जैसे मेरा पूरा फोकस था कि भूत प्रेत का इलाज कैसे हो, लोगों का दुख दर्द ये सब तकलीफ कैसे जाए, अगर मैंने सपना सिद्धि पे फोकस किया होता ना, तो मैं उस जगह तक पहुंच पाता, तो मेरे को उसमें बेनिफिट मिलता। अब बेनिफिट कैसे मिलता? जब मैं सपना देखता तो मेरे को चीज़ों के बारे में पता चलता। स्वप्न सिद्धि में एक तरीका ये है, अगर तुम्हारे पास स्वप्न सिद्धि है, अगर वो फुल एक्टिव नहीं है या थोड़े दिन एक्टिव रहती है, तो तुमको ध्यान करना है। स्वप्न सिद्धि उसी वक्त काम करती है जब तुम डीप स्लीप से पहले के स्टेट में हो। सपना देखने के बाद और डीप स्लीप आने के पहले का जो सीन होता है ना, वो सपना देखने में तुम्हारे को बीटा वेव्स टीटा वेव्स पे जब तुम्हारा ब्रेन आता है, तब वो तुमको दर्शन दिलाती है। अगर ध्यान में तुम उस जगह पे पहुंच जाओ, जब तुम अपने ब्रेन को उतना स्लो कर पाओ, जैसे तुम स्लो म्यूजिक सुनते हो, ठीक है, एक तुम फास्ट सुनते हो, एक स्लो सुनते हो, स्लो में तुम काम होने लग जाते हो। जब तुम ध्यान में रहते हो, तुम अपने आप को काम करने की कोशिश करोगे, तो जागते हुए भी तुम वो सपना देख सकते हो। इसको ही ध्यान में तुमको लोक दर्शन बताया गया। इसकी टेक्निक ये है। दूसरा, क्योंकि तुम सो रहे हो ना, तो तुम दर्शन कर रहे हो, तो तुमको ये नहीं पता होता कि तुम सपना देख रहे हो तो कि रियलिटी है। ओशो ने ये बताया कि इसको अचीव ऐसे किया जाता है, दिन भर तुमको एक जाप करना है। अब मैं तो इंग्लिश किताब पढ़ा था, उसमें ये लिखा था, इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन। तुमको ये रियलाइज़ करना है कि ये एक सिर्फ सपना है, ये रियलिटी नहीं है। ये सपना है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ये एक सपना है, ये ख्वाब है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ये तुमको 24 घंटे जपते रहना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है तुमको ध्यान में। मैंने ये प्रैक्टिस कर चुका हूँ और मैंने ये चीज़ यहाँ तक अचीव भी कर लिया था कि जब मैं सपना देखता था, तो सपने में मेरे को, जैसे मैं बताता था, मैं पहले जब धाम से जुड़ा था तो मेरे को रोज़ सब 6 महीने तक कम से कम ऐसे ही भूत प्रेत जीन चुड़ैल यही सब सपने आते थे। उस वक्त की स्टडी में मैं इस लेवल पे पहुंच गया था कि जैसे मैं सपने, मेरे को कुछ भी दिखता था ना भूत प्रेत, तो मेरे को ध्यान में ऐसा आता था, अरे ये सपना है, ये रियलिटी नहीं है, ये इल्यूजन है। तो फिर है ना, मैं ऐसा दिखता था कि मैं इन लोगों को मार मार के भगा रहा हूँ। ऐसे करके मैंने उस चीज़ को अचीव किया था। तो अगर आप लोग भी सपना सिद्धि है, आप ध्यान करो। ध्यान में तुमको ये रियलाइज़ करना है कि ये सपना है, ये रियलिटी नहीं है, ये एक इल्यूजन है, ये एक माया है, इसका कोई मतलब तथ्य नहीं है। जब तुम इस लेवल पे पहुंच जाओगे, थोड़ी 2, 4, 6 महीने की प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन जब इस लेवल पे पहुंच जाओगे, इस वक्त जब तुम सपना देखोगे ना, तब तुम्हारे को ये ध्यान में आएगा कि ये एक रियलिटी है, ये एक सपना है, ये रियलिटी नहीं है। अब तुम उस सपने को चेंज कर पाओगे। ये उसका मकसद होता है पूरा करने का, स्वप्न सिद्धि का। यानी अब तुम्हारे को सपना आ गया, अब तुमने देखा कि कोई एग्जांपल ले लो, किसी की एक्सीडेंट होने वाली है और तुम देख रहे हो कि इसका एक्सीडेंट हो गया। अब तुम्हारे को ये रियलाइजेशन होता है कि नहीं, तो तुम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि इसका एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। फिर तुम देखते हो कि एक देवता आ गए, देवता उसको बचा रहे, ये आईसीयू में चला गया, आईसीयू में इसकी जान जाने वाली, लेकिन ये देवता इसके सर पे हाथ रख के करे और इसकी जान को जाने नहीं दे रहे, और शक्ति से पूरा इसकी बॉडी हील होते जा रही है। और फिर तुम ऐसे ऐसे में तुम्हारा सपना टूट जाएगा। हो सकता है वंदे एक्सीडेंट हो या ना हो, लेकिन वो बच जाएगा। इस तरीके से सपना सिद्धि को यूज़ करके तुम चीज़ें चेंज कर सकते हो। बस तुमको उतना रियलाइजेशन होना चाहिए सपने के दौरान, और वो रियलाइजेशन होने के लिए 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में बात चलती रहनी चाहिए कि ये सपना नहीं। जैसे जो लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, सूर्य इखलास पढ़ते हैं, जो भी जाप करते हैं, जब वो सो भी रहे होते हैं ना, नींद में भी उनका जाप चलता रहता है। तो जब तुम जाप की जगह ये चीज़ बोलना शुरू कर देते हो कि एक सपना है, रियलिटी नहीं है, एक इल्यूजन है, और सिर्फ वो मंत्र नहीं है, वो तुमको दिमाग में बिठा देना है कि ये रियल नहीं है, ये जो भी दिख रहा है सब झूठ है, ये सपना है, सपना है। अब उस वक्त भी तुम्हारे ब्रेन में ये चीज़ चलती रहेगी। जब चलती रहेगी तो जब तुम्हारे को सपना आएगा, वो सपना मान लो तुम्हारे को 20 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट, जो भी टाइम पे तुमको रियलाइज हो जाता है कि ये सपना है, उतने वो 20 सेकंड 10 सेकंड के बाद फिर तुम्हारी आँख खुल जाएगी, क्योंकि तुमको जैसे ही रियलाइज़ होता है कि ये सपना है, फिर तुम्हारी नींद टूटने लग जाती है।
तो तुम्हारे को रियलाइज़ होना और नींद टूटना, इसके बीच का 10-20 सेकंड का गैप है ना, इसी में तुम्हारे को चेंजेस कर देने और वो हो जाते। तो ये, और ये किसके थ्रू मिलती है? ये एक तुम्हारे पितरों में से कोई होगा जिसके पास में ये सिद्धि होगी। दूसरा, होली स्पिरिट बोल दो, स्पिरिट गाइड बोल दो, देवी देवता वाला तत्व बोल दो। एक ऐसे देवी देवता या फरिश्ते होते जो तुम्हारे खानदान तक चले आते, वो ये इस कैटेगरी में कुछ लोग होते, वो लोग तुम्हारी मदद करते हैं। अब तुम सपना सिद्धि बोल दो, एंजल गाइड बोल दो, पितर बोल दो, लेकिन पितरों भी तुम्हारे को सपने दिखा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि एक ही फैमिली का मेंबर तुमको घड़ी घड़ी सपने में दिखता होगा और वो तुमको चीज़ें दिखाता होगा, तो तुम सोच रहे अरे वो सपना है, मेरे जो दादा बुजुर्ग घड़ी घड़ी दिखते। नहीं भाई, वो दादा की अभी तक पूर्ति नहीं हुई है, तुमको उनके लिए पूर्ति करवानी, उनके लिए तब करना है, क्योंकि बाकी लोग भी आ रहे हैं। अगर तुम पूछोगे भी अपने रिलेटिव्स को, कोई ना कोई ऐसा बोलेगा हाँ यार बोले मेरे को दादा के बहुत सपने आते हैं, और तुम पूछ लेना अगर किसी एक के सपने में दुखी है तो सबके सपने में वो दादा दुखी ही रहेंगे। अगर तुम्हारे कोई चाचा है, कोई लेडी है, कोई भी फैमिली का मेंबर जिसकी डेथ हो गई है, अगर उसका सपना फैमिली मेंबर्स को आता है तो ऐसा नहीं होगा कि एक में खुश है और बाकी लोगों में दुखी है। अगर एक में दुखी है तो सारे बाकी लोगों में वो दुखी ही नज़र आएंगे। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा बड़े वाले भाई को और सबसे छोटे वाले भाई को वो हमेशा ये दिखाई देगा कि वो उनको मार रहे, उनको तकलीफ पहुंचा रहे, परेशान है, वो गालियाँ दे रहे, चिल्ला रहे। क्यों? क्योंकि पितरों की बाधा सबसे बड़े पे और सबसे छोटे पे आले पे आती है। अब बीच वाले भाई को अगर चेक कर लिया जाए तो बीच वाला बोलेगा मेरे को तो बहुत रेयरली आते, लेकिन मेरे को तो हंसते हुए आते, क्योंकि उसके ऊपर वो तकलीफ नहीं है। ऐसा तो अगर तुमको एक रिलेटिव दिखाई देते सपने के अंदर और जो भी है तकलीफ है, तो तुम्हारे को उनकी मुक्ति के लिए जाप करो, उनके लिए सेवा करो। बहुत टाइम पहले ना, जैसे अपन किसी फ़कीर को पैसा देते, मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया था कि तू ये पैसा देते वक्त कुछ बोलता है क्या? बोला क्या? बोले पैसा तूने दिया तो सामने वाले को कुछ बोला, मतलब दिल में नियत करता है? क्या नियत करता है? बोला कुछ भी नहीं, अपन तो ऐसे ही दे देते। बोले दिल में ये नियत करने का कि इसका जो भी है पुण्य है, सवाब है, ये हमारे पूर्वज को दे जो गुजर गए। क्योंकि अब ये उसने बोला था, लेकिन कायदे से ऊपर वाले का रूल तो वही चलता है कि तुम ऐसे भी दे दो तो उसका सवाब 10% वहीं जाता है। तुम अगर किसी को 100 रुपया दोगे ना, तो 100 रुपये में से 10 रुपये का सवाब तुम्हारे पूर्वज को जाएगा। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन उसका ऐसा बोलना था कि जब तुम ऐसी नियत करते हो कि अल्लाह ताला इसका अजर मेरे जितने मर गए उनको देवे, तो वो लोग तो अपने लिए सवाब कमा नहीं सकते, तो जब तुम उनके लिए मांगते हो तो इसका पूरा बेनिफिट उनको जाता है। तो जब सामने वाला दुआ देता है तो उनके जो भी कब्र के अजाब में होंगे, दोज़ख में जल रहे होंगे, जो भी रियलिटी हो उससे उनको बेनिफिट मिलेगी। ये 20 साल पुरानी बात होगी, वो तब से लेकर आज तक हम लोग यही करते। तो जो भी धर्म का काम करते, चाहे तुम लंगर लगा रहे हो, फ़कीरों को बांट रहे हो, ऑक्सीजन के सिलेंडर बढ़वा रहे हो, कोरोना के टाइम में हम लोग ने यही नियत की कि अल्लाह ताला इसका जो भी अजर है वो हमारे पूर्वज को दे। तो मुसलमान लोग भी यही करते ज़्यादातर प्रैक्टिस कि ज़कात के तौर पे कि अल्लाह ताला जितने गुजर गए उनको दे। तो ये मैं बोलता था चैरिटी है उसका रीज़न, तो वो भी एक चीज़ है। ये अब तुम सोच लो कि मैं ये प्रैक्टिस 20 साल से करता हूँ, 20 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ रहेगा कि मैंने किसी की मदद की होगी और मैंने ये मांगा होगा कि इसका अजर मेरे को दे। जब भी किसी की मदद की तो दिल में नियत यही कि अल्लाह ताला इसका अजर हमारे पूर्वज को दे। समझ गए? तो ऐसे ऊपर वाला चूज़ करता है, तो ये भी एक बात है। तो ऐसे उनकी मुक्ति होती है, उनका फ़ायदा होता है। और मुक्ति कौन कराता है? गुरु भगवान। ये वो मुक्ति कराने का काम सिर्फ भगवान का है और किसी का नहीं है। हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं, मुक्ति वही करवाता है। तो ये रहा फिर सपना सिद्धि का कॉन्सेप्ट। सपना सिद्धि के लिए अगर तुमको चाहिए, तुम बोलोगे कि भैया सपना सिद्धि कैसे हासिल हो, अगर तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो सपना सिद्धि से पहले तुम्हारे पास ध्यान हो जाएगा। जब तो ध्यान होगा तो तुम खुद देख पाओगे, तो तुमको सपना सिद्धि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सपना सिद्धि समझ में आ गया, यानी तुम ध्यान करोगे तो सपना सिद्धि से बेटर है कि तुम जागते हुए चीज़ें देख पाओ ना। जैसे नाग माता को यूज़ कर रहे हो, वन देवी को यूज़ कर रहे हो, दुनिया भर की शक्तियों को यूज़ कर रहे हो, देख रहे हो, तो सपने में जाके सिद्धि की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है, वो है और कुछ नहीं। ठीक है।